काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि न तो बीमारी कमेगा न तो मिशन में काम कर रहे हैं। तो ऐसे मिशन पर बात करना करेंगे हमारे मिस्टर मनोज वर्मा जी। कारण समय कम है, समय को देखते हुए हम मिस्टर मनोज वर्मा को आमंत्रित इस मंच पर करना चाहता हूं। कृपया ध्यान दें, उनके लिए एक जोरदार ताली के साथ। जय हिंद साथियों। जय हिंद। सभी लोग इंडियन है ना? भारतीय है। जय हिंद तो नारा लगा सकते हैं सर। जय हिंद। सर जी, सर आपसे बोल रहे हैं जय हिंद। यस। सारे लोग अभी देखिए यहाँ पर हम लोग जो बातें कर रहे थे, जितनी भी अभी हम बातें कर रहे थे, क्या समझ में आया हमको इतना नहीं पता, लेकिन आपको इतना तो समझ में आया होगा कि यहाँ पर कुछ क्या चल रही थी, रोग के बारे में बात चल रहा था या नहीं चल रहा था? यस। अच्छा एक बताइए, आज क्या हवा शुद्ध है? पहले जैसा हवा शुद्ध है? पहले लोग सैकड़ों साल तक, 100 साल तक भी जिंदा रहते थे या नहीं रहते थे? देखिए सबको बोलना पड़ेगा, रहते थे या नहीं रहते रहते थे। आज देखिए 60-70 होते होते गुलट जा रहे हैं। हो रहा ही नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि आज कुछ भी शुद्ध नहीं है, आज हवा शुद्ध नहीं है, आज पानी शुद्ध नहीं है, जो हम खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। मानते या नहीं मानते? और इस वजह से, लेकिन क्या हमारे बस में है? नहीं। क्या हमारे बस में कि हम हवा को शुद्ध कर पाए, पानी को शुद्ध कर पाए, खाना को शुद्ध कर पाए? नहीं बस में है। लेकिन हमारी कंपनी ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो कहते हैं कि जो सबसे बड़ी बीमारी कहाँ से शुरू होती है, वो कहाँ से शुरू होती है? हमारे किचन से शुरू होती है, खाने से शुरू होती है। और खाना कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? अरे खेतों से आता है। बोलिए ना आप लोग, कहाँ से आता है? खेतों से आता है। इधर ही देखिए, कहाँ से आता है? खेतों से ही आता है। और खेत में हम लोग क्या डाल रहे हैं? जहर डाल रहे हैं। और किस लिए डाल रहे हैं? ज्यादा पैदावार के लिए, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारा जो, दीदी प्लीज ध्यान दीजिए, हमारा जो आबादी था वो कितना था? 40 करोड़ से भी कम था। और आज जो आबादी है, हम बात करें तो 140 करोड़ से ज्यादा हो गया या नहीं हो गया? तो पहले जमीनें ज्यादा थी, आदमी कम था, और खाना हमें कम की जरूरत पड़ती थी। कम पैदावार में भी हम लोग अच्छे पौष्टिक तत्व उपजाते थे। माने हम लोग का जो खाना हुआ करता था वो पूरी तरह से भगवान द्वारा दिया हुआ प्राकृतिक था। आज हम लोग जो खाना खा रहे हैं, एक होता है भगवान द्वारा दिया हुआ खाना और एक होता है आदमी द्वारा बनाया गया खाना, है कि नहीं? हेलो, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या खा रहे हैं? खाना आदमी द्वारा बनाया गया खाना खा रहे हैं। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, लंच, यही सब चीज तो खा रहे हैं। आज जो बीमारियां हैं वो बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, रोजमर्रा की जो हम लोग जो खान पान कर रहे हैं ना, उसके बदलाव की वजह से हुआ है। मानते ही नहीं मानते? आज हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। और वो सब कौन बना रहा है? आदमी बना के दे रहा है। और उसको बड़े चटपटे मन से हम लोग खाते हैं, और यही बीमारी का कारण है। और पहले जो हम लोग खाते थे वो कौन देता था? भगवान देते थे, है ना। कम जमीनें ज्यादा हुआ करती थी और हम लोग गोबर का उपयोग करके पौष्टिक तत्व उगाते थे। आज यूरिया डाल करके एक पाव भी सर बता रहे थे ना, एक पाव की जगह आधा केजी, 4 केजी, 5-5 केजी डाल रहे हैं। वो कहाँ जा रहा है? खेतों में जा रहा है। खेतों के बाद उसी से छींच के कहाँ पर आ रहा है? अनाज में आ रहा है। वही अनाज हम कहाँ लेके आ रहे हैं? अपने घर में, रसोई में लेके आ रहे हैं। और कितना भी उसको धो ले, कितना भी उसको पका ले, कुछ न कुछ आंशिक रूप से उसका जहर रह जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मीठा जहर। तो हम लोग मीठा जहर डेली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? इसके वजह से ये बीमारियां हम लोग को हो रही है। इसको बोलते हैं जीवन शैली बीमारी। अब यहाँ पर हम लोग सभी लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन क्या आता है ना कि हम लोग पहले बुजुर्ग लोग कहा करते थे कोई भी काम में, कहते क्या हम क्या कोई डॉक्टर है? क्या डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम लोग लाइफ स्टाइल जो हम लोग का जीवन शैली जो आज जिंदगी जी रहे हैं, दिनचर्या जो है, जिसके वजह से आज देखते हैं, पहले बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे ना कि चोट लग गया, गिर गए, मोच आ गया तो बोला हल्दी डाल के पी लो। अब मेरी दादी क्या डॉक्टर थी क्या? नहीं।
आपके बच्चे बाहर से खेलकर आते हैं गरम से, कहते हैं तुरंत दूध पानी मत पियो। आप डॉक्टर हैं क्या, लेकिन क्या करते हैं, सलाह देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं। हेलो, क्या देते हैं या नहीं देते हैं? Yes. देते हैं। उसी तरह से ये सलाह मिला जा रहा है। यहाँ पर जितना भी प्रोडक्ट है ना, वो जड़ी बूटी से मिलकर बना है। जड़ी बूटी हम लोग डेली यूज करते हैं, करते या नहीं करते हैं? अरे जो घर में किचन में जो आप हल्दी खाते हैं ना, वो क्या है, जड़ी है। जो हम लोग तेल मसाले खा रहे हैं, वो क्या है, जड़ी बूटी ही तो खा रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, उस जड़ी बूटी को उगाने में हम लोग जो खाद डाल रहे हैं, जो यूरिया डाल रहे हैं, वो क्या बन जा रहा है, जहर बन जा रहा है। पहले क्या था, हर चीज का इलाज किससे होता था? हेलो प्लीज सर जी, प्लीज ध्यान दीजिए ना। हेलो सर जी, प्लीज ध्यान दीजिए, उधर नहीं। तो आप क्या करते थे, पहले हम लोग क्या करते थे, जड़ी बूटी से ही इलाज होता था, जड़ी बूटी की ही चीजें खाया करते थे। आज क्या हो गया है, अंग्रेज, जब से अंग्रेज आए ना, पहले क्या था, हजारों साल पहले क्या वो अंग्रेजी दवा चलता था क्या? वेद होते थे और वेद से ही इलाज हो जाता था। आज अंग्रेज आया तो अंग्रेजी दवा लेकर के आया, और अंग्रेजी दवा को लेना आसान था, वो टैबलेट के फॉर्म में था, सिरप के फॉर्म में था, ले लेते थे। और जब ये हमारा जड़ी बूटी को क्या करना पड़ता था मैडम, उसको लाइए, घीसिए, पीसिए, काढ़ा बनाइए, क्या सर जी, तो झमेला होता था, जिसके वजह से हम लोग क्या करते थे, लेने में आस्कत करने लगे, और मनुष्य धीरे धीरे कंफर्ट जोन में जाने लगा। अंग्रेजी दवा घर लाया, तुरंत डाला, खा लिया। लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट समझते हैं, हमेशा आपका बात सुनते होंगे कि इसका साइड इफेक्ट है। अंग्रेजी दवा जब हम खाते हैं ना, जिसके लिए खाते हैं, जिस अंग के लिए खाते हैं, केवल वो ठीक होता है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें उस साइड इफेक्ट यानी रोग देकर जाता है। हमारा जो शरीर है ना, वो अंग्रेजी दवा के लिए बना ही नहीं है। हम उसको जबरदस्ती अपने अंदर लेते हैं, जबरदस्ती अंदर जाता है, जिसके वजह से वो तोड़ फोड़ करके जाता है, और वो साइड इफेक्ट के रूप में उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट, जिसके वजह से वो बीमारियां और हमें बढ़ रही है। तो उसके लिए हम बहुत खुशनसीब है, हमारे सर रविंदर सर, जिनके लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए। उन्होंने जड़ी बूटियों से मिलाकर, जड़ी बूटी का जो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, उससे मिलाकर हमारे ये दवा तैयार किया गया है, आयुर्वेदिक दवा। अब देखिए, सरकार भी आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए दिक्कत क्या है ना, कि अभी असली आयुर्वेदिक है क्या, इसको नहीं पहचान पा रहे हैं। हजारों अभी आयुर्वेदिक कंपनियां अभी मार्केट में हैं, लेकिन मेरा ही दवा क्यों, ये आयुर्वेदिक में हमारा बेस्ट क्यों है? क्योंकि जो भी दवा बनती है वो किससे बनती है, जड़ी बूटी से बनती है। और जड़ी बूटी में जो हर पार्ट में उसका जो औषधीय गुण नहीं होता है, कुछ पार्ट में औषधीय गुण होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट, जिसमें औषधीय गुण होता है, जिसमें दवा का गुण होता है, जिससे ठीक हो सकते हैं, है ना, औषधीय गुण। साहब, उनको निकालकर, उस एक्टिव एलिमेंट को निकालकर, प्लीज भैया, हेलो दादा, हेलो दीदी, प्लीज, क्या सर इधर ध्यान दीजिए ना, क्या करके निकालते हैं, उसके एक्टिव एलिमेंट को निकाल के हम लोग क्या बनाते हैं, दवा बनता है। जिसलिए इसका असर क्या है, ज्यादा से ज्यादा है, इसका असर हमारा ज्यादा आता है। इसलिए और जगह पर क्या होता है, मान लीजिए कि एक जड़ी बूटी है, समझिए बात को, इसमें से इतना ही पार्ट में, साहब क्या होता है, इतना ही पार्ट में सर जी क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट होता है, ये इसका वेस्ट पार्ट होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अदर कंपनियां वो पूरा वेस्ट पार्ट को और एक्टिव एलिमेंट को दोनों को मिला करके बनाते हैं, है ना, जिसके वजह से उसका औषधीय पावर जो है थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हमारा दवा की बात करें तो ये केवल इसको निकाल के बनाया जाता है, बाकी के चीज को छोड़ दिया जाता है। जिसलिए हमारा दवा जो है पूरे भारत में नंबर 1 है। और इसके लिए आप कह सकते हैं जल्दी से ज्यादा हमारा दवा क्या करता है, काम करता है। इसलिए ये दवा का थोड़ा सा रेट आपको ज्यादा लगता है। इतना अच्छा दवा है, आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे वैसे लोगों की बारे में बात की गई। आज अंग्रेजी दवा में बात करें, डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर साहब है सोफिल सर, है ना, अंग्रेजी दवा की बात करें तो आज कोई भी बीमारियां, अभी बहुत सारी बीमारियां है ना, जिसको बोलते हैं डायबिटीज, चिनिया रोग, हेलो दीदी क्या बोलते हैं उसको, चिनिया रोग, डायबिटीज। हम बात करें वो पहले, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले दीदी कभी नहीं था क्या पहले? सुने थे कभी? नहीं था। आज क्यों है? क्योंकि हम लोग अभी मन्नत न्यूट्रा की बात कर रहे थे हिंदू दी, क्या होता है, हम लोग क्या टीवी में देखकर, एड में देखकर क्या करते हैं, दूध के साथ, है ना, बहुत सारी
जो है कॉम्प्लान है, हॉर्लिक्स है, क्या क्या मिला मिलाकर पिलाते हैं, उसमें कभी आप लोग पढ़ते नहीं है। उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है। देखिए यहाँ भी बहुत कुछ लिखा हुआ, लोग पढ़ते नहीं है ना। विश्वास के साथ टीवी में ऐड दिया, अमिताभ बच्चन बता रहे, कोई एक्टर बता रहे, उनके बोलने पर ले लिए। लेकिन वो जानते क्या होता है, उसमें 30% तक शुगर होता है, चीनी होता है, स्टेरॉइड होता है, जिसको घोल घोल के हम लोग डेली पिला रहे हैं, बगुआ रहे, पी रहे, ला रहे, क्या कर रहे हैं उसको, आप क्या कर रहे हैं, वही नहीं कर रहे हैं, पिला रहे हैं और डेली क्या दे रहे हैं, रोग दे रहे हैं। अगर वही व्यक्ति आज 20 साल तक उसी तरह से उसको पिलाते जाएंगे तो क्या बनेगा, वो डायबिटीज का मरीज बनेगा या नहीं बनेगा? Yes, sir. और आज बात करते हैं डायबिटीज, ऐसा रोग बन गया है इंडिया का कि भारत की है ना राजधानी कौन सी है, दिल्ली है, उसी तरह से रोगों की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ क्या कहते हैं, डायबिटीज कौन बन गया है, इंडिया बन गया है। सबसे ज्यादा अगर कहीं मरीज डायबिटीज का है तो वो कहाँ है, इंडिया। और एक डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, अगर एक बार किसी को लग जाती है तो वो बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देती है। सर जी, बहुत सारी बीमारियां आपके साथ में आ जाती है। और बात करें अंग्रेजी दवा में, डॉक्टर साहब क्या इसका इलाज है? नहीं सर। अंग्रेजी दवा वाला क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? जिंदगी भर खाना पड़ेगा। बोलते हैं कि नहीं दीदी? जिंदगी भर आपको खाना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ बात करें सर, आपको जिंदगी भर नहीं, सिर्फ 10 महीने, 8 से 10 महीने, ज्यादा से ज्यादा साल भर अगर खाते हैं तो जड़ से खत्म, जड़ से खत्म। अभी सर बता रहे थे ना, हमारी ही बीमारियां कैसे दूर होती है ना। और भी जो दवा होती है वो केवल अंग को काट दिया जाता है, जड़ से नहीं कटते हैं। ये जड़ है, जड़ से ही काट करके हमारे यहाँ बीमारी के बारे में बताया जाता है। दीदी, हेलो दीदी, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है अंग्रेजी दवा की बात करें। अच्छा, डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब, सर आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं सर आप? यस सर। अच्छा डॉक्टर सर, क्या नाम है सर डॉक्टर साहब आपका? परवेज जी। परवेज जी, आपसे पूछेंगे, मेरी आपसे कोई जान पहचान? अच्छा परवेज सर, डॉक्टर साहब आप ये बताओ, डायबिटीज की मरीज अभी अंग्रेजी दवा से ठीक हो रही है क्या? नहीं हो रही है। अच्छा एक बताओ, अगर डायबिटीज का मरीज है, प्रत्येक महीने भी खाएगा तो 1000 का दवा खाएगा कि नहीं खाएगा सर? अगर 1 महीने की दवा खा रहा है और डॉक्टर अगर उसको ये बोल दे कि 50 साल तक ही जिंदा रहेगा, है ना, क्या कहते हैं उसको, जिंदगी भर खाना पड़ेगा। मान लीजिए 50 साल तक ही जिंदा रहा तो 1000 का खाया तो 1 साल का कितना खाया डॉक्टर साहब? 12,000 खाया कि नहीं खाया? दीदी ध्यान दीजिए, समझिए बात को, कैलकुलेशन को। अगर 1 साल में 12,000 खाया और जिंदगी भर खाना है, 50 साल जिया, तो 1 साल में 12,000 तो 50 साल में कितना हो गया? 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया का खाएगा, गारंटी नहीं है को ठीक होगा। जिंदगी भर खाना है और बहुत सारी बीमारियों से है ना ग्रस्त भी होना है, और अच्छे अच्छे खाने रहने के बाद भी तरसना है, उसको खा नहीं सकता बहुत सारे परहेज के साथ। बट हमारी कंपनी की बात करते हैं, मात्र साल भर, 6 से साल भर, या किसी को तो 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। साल भर खाते खाते गारंटी है इस जगह से वो ठीक हो जाता है। तो बताइए, अगर महीने का सिर्फ 3,000 रुपया खाया तो 12 महीने में कितने? 36,000। कहाँ 36,000, कहाँ 6 लाख, कहाँ जिंदगी भर, कहाँ साल भर? कौन अच्छा? अरे कौन अच्छा ना? तो इसी को तो जगाने बताने आए हैं। अरे जो लोग फूंकने की बीमारी के साथ में गाठिया बाता का जो बीमारी हो जाती है ना, लोग जिंदगी भर उससे दिक्कत में रहते हैं। जब जाते हैं ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब क्या देते हैं? पेन किलर। क्या देते हैं? पेन किलर देते हैं या नहीं देते? और आप डॉक्टर साहब बताओ, मैं तो आप इन लोगों को भी समझ में आएगी, अगर एक डॉक्टर और एक व्यक्ति पेन किलर खाता रहे साल भर, 2 साल, 3 साल, क्या होगा उसका? लीवर और किडनी डैमेज होगा या नहीं होगा? और यही होता है, और उसके साथ में धीरे 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 वो केवल सीख होता है और लीवर किडनी से डैमेज होता चला जाता है। बस हमारी बात करें, हमारे यहाँ एक ऐसा ऑर्थो पेन किट है जिसमें तेल और टैबलेट दोनों है, मात्र 3 से 4 महीने। यस, कितने महीने? 3 से 4 महीने। और दाम कितना? 3,000 रुपया। और 12 से अगर 6 महीने खाया तो भी 18,000 में ठीक हो जाएगा। नहीं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इलाज करना, बदल देना, क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन करवाना। कितना खर्च होगा सर बताओ तो आप, डॉक्टर साहब आप बताइए कितना खर्च होना चाहिए? 5 लाख रुपया। वो भी गारंटी नहीं है कि वो
ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर आप आइए, अपने घुटने के दर्द को ठीक कराइए, आप भी आइए, ठीक होइए, अपने घुटनों से चल कर जाइए, लोगों को भी ये दिलवाइए, उसको भी घुटने ठीक कराइए, आपने जितने पैसे लगाए वो भी रिटर्न लेकर जाइए। यहाँ पर जो बातें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सही चीज बता रहे हैं, गलत चीज बता रहे हैं। इंदु दीदी यहाँ बताई नहीं कि हमारी दवा से खाने से वो अभी बच्चे उनके लंबे हो गए, है ना, उसके शार्पनेस बढ़ गया, है ना, उसमें बुद्धि बढ़ गई, और साथ में उनके हस्बैंड दारू ज्यादा पीते थे, वो धीरे धीरे वो छूटने भी लगा। ये दवा का चमत्कार है। कहाँ है मिलता है दोस्तों? एक ऐसी दवाइयां, एक ऐसा यहाँ पर हमें मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग दुआ। क्या बोलते हैं? दुआ भी तो मिलता है। अगर आप किसी को ठीक करते हैं डॉक्टर साहब, अच्छा एक डॉक्टर का क्या मकसद होता है डॉक्टर साहब? मरीज को, बीमारी को ठीक करना। और जब बीमारी को ठीक करते हैं, पैसे तो है ही, वो सेकेंडरी है, लेकिन पहला लक्ष्य क्या होता है? हम उसे ठीक करना है। और जब हम लोगों को ठीक करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है? दुआ मिलता है कि नहीं? अच्छा डॉक्टर साहब को दुआ देते हैं कि नहीं जब ठीक होते हैं? पैसा मैटर नहीं करता है। अगर उसका रोग ठीक हो गया, वो बीमारी ठीक हो गई, तकलीफ से वो ठीक हो गए, तो वो क्या करते हैं? दुआ देते हैं कि नहीं? तो यहाँ दोस्तों दुआओं के साथ भी पैसा मिल रहा है। क्यों? अब जरा सोचिए, एक लेडीज था जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे, 5 साल 7 साल हो गए, और उसके घर में डॉक्टर साहब, उसके आंगन में दीदी किलकारियां गूंज जाए, बच्चे उनके गोद में खेले, उसके लिए माँ बोले। अब बताओ वो एक शब्द, वो माँ, वो कितनी दुआएं देगी आपको, आप सोच सकते हैं। और वो एक दुआ आपको स्वर्ग में डॉक्टर साहब जाने के लिए काफी है या नहीं है? अरे दुआओं के साथ अगर कहीं पैसा कमाने का मौका मिलता है तो वो है मन्नत। कहाँ है? दुआओं के साथ। चाहते हैं दुआओं के साथ पैसा कमाना? चाहते हैं अपने लोगों को ठीक करना? नहीं चाहते ठीक करना? सभी लोग चाहते हैं कि अगर हम ठीक हो जाए तो लोगों को बताएंगे। बताएंगे या नहीं बताएंगे? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अच्छा डॉक्टर जो काम करते हैं तो पैसे कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि लोगों का रोग भी ठीक करते हैं। तो अगर आपके द्वारा भी कोई लोग रोग ठीक होगा तो आप भी यहाँ पर कुछ कमीशन कमा पाएंगे। तो यही यहाँ पर करना है, कुछ नहीं करना है। आप अपने को ठीक होते हैं तो लोगों को बताना है। बताते हैं या नहीं बताते? जो चीज आपको अच्छा लगता है, दीदी क्या करते हैं, कहीं से साड़ी लेकर आए, आपके पड़ोसी बोले बड़ा सुंदर लग रहा है ये साड़ी, किनके यहाँ से लाए, तो आप बताते कि नहीं बताते? क्या बताते हैं? महात्मा जी के यहाँ से लाए, है कि नहीं? तो आप इनके फलने के यहाँ से लाए। यस डॉक्टर साहब, आप कोई बाइक लाते हो, है ना, बड़ा अच्छा, आपको थोड़ा सा डिजाइन अच्छा लगा, आपके फ्रेंड ने पूछा आप कहाँ से बाइक लिए हैं, तो आप बताते फल्ला जगह से बाइक लिए। अब आपके कहने से आपके फ्रेंड वहां बाइक लेने चले गए, है ना, क्या वो बाइक वाला कोई कमीशन आपको देता है क्या? नहीं ना देता है। लेकिन हमारी ये कंपनी बोलती है आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको ऑथराइजेशन देता है, आपको एक अथॉरिटी देती है कि इसको आप अपना कह सके, अपना कंपनी। अच्छा जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसको कभी लेके ये बोल सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट है? नहीं बोल सकते। यहाँ पर आपको ये हमारी कंपनी आपको एक ऑथराइजेशन देती है, और ऐसे रख के, ऐसे कह के, ऐसे लगा के सामने, यस देखिए, ऐसे रख के सेल्फी खींचा के कह सकते हैं दिस इज माय प्रोडक्ट, दिस इज माय प्रोडक्ट, दिस इज माय प्रोडक्ट। ये ऑथोरिटी देती है कि मेरा प्रोडक्ट है। क्या आपको देता है कहीं और? नहीं, ये आपको इस तरह का ऑथोरिटी मिलता है। तो यहां से ये मिलता है। और ये जितने भी घरों में जाइए, आज जैसे बात करें, हर घर नहीं, हर व्यक्ति बीमार है। मानते ही नहीं मानते? डॉक्टर साहब आपका लीवर अभी खराब या नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सभी का, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50। अरे हार्ट भी ब्लॉकेज है। आपको एक बता दे, 80% तक आपका हार्ट ब्लॉकेज होगा ना सर, फिर भी आप काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा 80% हार्ट ब्लॉकेज है। और जैसे ही वो 90 पार करेगा आपको वो अटैक आएगा। और हमारा और आपका यहाँ कितने लोग ऐसे होंगे जिनका हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, लेकिन हमको उसको पता नहीं है। और ये एक ऐसे ही दवा है दोस्तों जो जिसको आप खा करके वो हार्ट ब्लॉकेज को भी ठीक कर सकते हैं। समझ सकते हैं? जो पहले क्या होता था ना, कहते थे कि हार्ट अटैक आया, मर गया आदमी, एक अटैक आता था, फिर उसको चांस मिलता था, दूसरा अटैक आता था, फिर चांस मिलता था, तीसरा अटैक में वो डॉक्टर साहब सही कर रहे गलत? सही बोल रहे हैं। आज ऐसा है दोस्तों, आज रात को सोए सुबह चला जा रहा है, 30-35, अरे 20 साल के बच्चे को आज अटैक आ रहा है। क्यों आ रहा है?
दैट इज खान पान। वो हमारा खान पान आज लोगों को क्या पसंद आ रहा है? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भगवान नहीं बना रहे उसको, कौन बना रहे हैं? आदमी। और आदमी किससे बना रहा है? कभी बनते हुए देख ले तो हम लोग तो खा ही नहीं पाएंगे, लेकिन वैसे लोगों को खा रहे थे जिस खान पान की वजह से जो प्राकृतिक रूप से उपज रहा है ना, उसको हम लोग खा नहीं रहे। और जो प्राकृतिक रूप से उपज रहा है वो भी क्या हो रहा है? वो भी क्या है? अरे वो भी जहर डालकर बनाया जा रहा है। वो जहर ही तो है जो हम डाल रहे हैं, और हमारी कंपनी उसको बदलने की बात कर रही है। तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? नहीं। अरे कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों में क्या कर रहे हैं? अवेयरनेस फैला रहे हैं। ये हम बता रहे हैं जा जाके। देखिए, अच्छी चीजें के लिए घर घर जाके बताना पड़ता है, लेकिन लोगों के दिमाग में क्या चलता है? ये बंदा इतना बता रहा है, इसको क्या फायदा है? अरे फायदा तो मेरा है, छोड़िए। सबसे पहले आप अपना फायदा देखिए। पहले जब पोलियो का ड्रॉप चलाया गया था कि नहीं चलाया गया था? घर घर जाके दिया जाता था या नहीं दिया जाता था? आज पोलियो मुक्त भारत हुआ या नहीं हुआ? वो अच्छा काम है कि नहीं काम है? अच्छा। तो हम भी अगर आकर के हम इसके बारे में बता रहे तो अच्छे काम कर रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं। जहां पर लाखों रुपए खर्च करके आप अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, यहाँ पर चंद हजार रुपए खर्च करके आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते। और यहाँ पर जो लोग आए थे, जितने लोग भी आए थे, सारे लोग आपके लोकल थे, कोई बाहर के थे क्या? अरे कोई पटना से आए थे, दिल्ली से आए थे? अरे बोलिए ना, कहाँ से आए थे? लोकल। सभी आपके अड़ोसी पड़ोसी थे। और आपको एग्जाम्पल भी क्या दिया गया? आपके बगल के गांव के फलना व्यक्ति ने ये खाया, ये ठीक हुआ। अरे आप पता करके देखो ना। कहते पहले विश्वास करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको तो बगल में पूछ लीजिए ना, जान लीजिए, और फिर भी आप विश्वास करके आप इस्तेमाल कीजिए। ये जो हमारी अभी सर बता रहे थे, तुलसी, देख सकते हैं, बहुत छोटा चीज है। एक व्यक्ति अगर यूज करेगा ना, एक व्यक्ति, डॉक्टर साहब, अगर एक व्यक्ति यूज करेगा तो उसका 4 महीना चलेगा। कितने महीने? 4 महीने चलेगा, मात्र 2 बूंद। और ये 2 बूंद आपकी पूरी जिंदगी को बताएगा। आपके कहते हैं ना, ह्यूमन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। दीदी, एक बार अगर इसको प्रत्येक दिन, इंदु दी प्लीज, अगर 2 बूंद, सिर्फ 2 बूंद पर डे यूज करते हैं ना, तो आपको कोई रोग टच ही नहीं करेगा। ये बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, फीवर, ये सब होता है ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे एक समय था सर्दी खांसी को बीमारी नहीं बोलते थे, आज डॉक्टर साहब सर्दी खांसी को बीमारी बोलते नहीं बोलते डॉक्टर? मैं आपसे इसलिए कहवाना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर हैं, इन लोगों के पहचान वाले, मेरी पहचान के तो नहीं। अच्छा बताओ, पहले लोग बीमार होते थे ना, तो बोलते थे 3 दिन छोड़ दो, कुछ नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसका इम्यून जो रोग प्रतिरोध क्षमता जी था, स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। दीदी प्लीज, दीदी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, रोग से लड़ने की ताकत जिसको बोलते हैं, रोग से लड़ने की ताकत क्या था? अंदर में था। आज अभी जो कोरोना आया था ना, वही लोग मरे। कौन मरे? जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर था, है कि नहीं? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। सिर्फ 2 बूंद खाइएंगे, सर्दी, खांसी, फीवर, ये सब छोटा छोटा बीमारी तो होगा ही नहीं। पहले लोग 50 mg भी खा लेते थे तो ठीक हो जाते थे, टैबलेट से। आज फीवर आ जाए 650 mg, फिर भी डाउन नहीं। डॉक्टर साहब गलत बोल रहे क्या? 6.5 ने कहते डबल कर दो, यानी डबल 6.5 का डबल 1300 mg होता है। 1300 mg खिलाइए, वो भी ठीक नहीं होगा, एंटीबायोटिक साथ में लेना होगा। आज इतना एंटीबायोटिक हम लोग ले रहे हैं, इतना एंटीबायोटिक ले रहे हैं, जो हमारा शरीर जो है ना, हेलो दीदी प्लीज सीरियस समझिए बात को, कहना क्या चाह रहे हैं। ये हमारा शरीर को क्या कर दिया? शून्य कर दिया, वो काम ही नहीं कर रहा। पहले जो वही बात खेत में भी हो रहा है। पहले 1 पाव में डालते थे, बहुत सारा हो जाता था, आज 5 kg से भी कुछ नहीं हो रहा। क्या डॉक्टर साहब? वही तो हो रहा है हमारे शरीर में। आज एंटीबायोटिक, इसको बोलते हैं सनबर्न, हमारा शरीर सनबर्न हो गया है, वो काम ही नहीं करेगा जी। अगर जब तक उसको 1300 mg नहीं देंगे, वो ठीक ही नहीं होगा। काम होगा, ठीक होगा डॉक्टर साहब? नहीं होगा। लेकिन हमारा यहाँ बात करें सर, फीवर मुक्ति, केवल फीवर मुक्ति 2 दिन पिला देंगे, कैसी से भी कैसी फीवर ठीक हो जाएगा। प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करेगा, और सबसे ज्यादा ये आपके इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इतना हर घर में रखिए, दाम की
कितना है? 400 से 500 रुपया एक डॉक्टर के पास केवल दिखाने जाएंगे, 4 से 500 रुपया खर्च हो जाएगा, परेशानी भी होंगी। और क्या खिलाएंगे? फिर वही अंग्रेजी दवा जो हमारे किडनी और लिवर पर डैमेज कर रहा है। लेकिन अगर इसको यूज रखते हैं, घर में रखिए ना, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं। अभी हमने बताया ना, दादी हमारी डॉक्टर थी क्या, तो बोली कि हल्दी खा लो। अरे मैं डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ, आप नहीं पढ़ सकते, आपके बच्चे पढ़ लेंगे। साफ साफ लिखा हुआ क्या क्या मिला हुआ है और किस चीज की में काम आता है और कितना ml लेना है। अगर इसको यूज करेंगे ना, इसको यूज करेंगे, 500 रुपया एक बार में देकर आते हैं। ये 500 रुपया देना भी नहीं पड़ेगा और दूसरे के डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। और सही चीज को आप घर में पिलाइए, 2 से 3 दिन में आपका फीवर है कि नहीं? ये तो हम तुलसी की बात कर रहे थे ना, 1 से 2 बूंद का मतलब समझ रहे हैं? 1 से 2 बूंद का दाम इसका कितना है? मात्र 200-250 रुपया। कितना दाम है? 250 रुपया, 300 रुपया दाम है। कितना दाम है सर? अब इसको आप समझ लीजिए, अगर 2 बूंद यूज करते हैं हम लोग तो कितना पैसा खर्च होता होगा? 50 पैसा। कितना पैसा? क्या अपने शरीर में, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, क्या अपने शरीर में 50 पैसा पर डे खर्च नहीं कर सकते? अरे घर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो थोड़ा सा बोलिए ना। अगर पर डे पानी आप पीते हैं कि नहीं पीते? अरे पानी पीते हैं कि नहीं पीते? अब बस सिर्फ पानी पीते हैं ना, उसी में 2 बूंद डाल के इसको पीजिए। कोई बड़ा काम करना है क्या? अरे हल जोतना है इसमें नहीं, सिर्फ गर्म पानी कीजिए, सुसुम गर्म पानी कीजिए, शीशे के गिलास में 2 बूंद डालिए, पर डे पीजिए, आप पीजिए, अपने बच्चों को पिलाइए, अपने पति को पिलाइए, अपने पड़ोसी को पिलाइए और स्वस्थ रखिए। आप भी स्वस्थ रहिए और लोगों को भी स्वस्थ रखिए। और इसमें खर्च कितना आ रहा? 50 पैसा। कर सकते हैं 50 पैसा खर्च? लग रहा है कुछ लोग कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही धन है कि नहीं? स्वास्थ्य अच्छा है तो डॉक्टर साहब क्या अच्छा है? सब अच्छा है। लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा ना, बहुत सब बेकार है कि नहीं? लगेगा नहीं लगेगा? तो ये चीज यहाँ से मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है। और साथ में स्वास्थ्य को ठीक करने चले, लोगों को ये अभियान में लेके जोड़े, तो आपको यहाँ से धन भी मिलता है। वो धन क्या मिलता है, जिनके साथ आप आए, कैसे मिलता है, वो सब आपको वो बताएंगे। बहुत अच्छा लगा इस गर्मी में भी यहाँ पर आप लोग बैठे, इसके बारे में जानकारी लिए। देखिए क्या होता है ना, कुछ लोग जो सीरियस है ना, वो यहाँ पर है। देखते हैं जब आम का पेड़ देखे सभी लोग, डॉक्टर साहब आम का पेड़, तो आम का पेड़ में वो लगते हैं, शुरू में क्या लगते हैं, उसको बोलते हैं मंजर। फिर थोड़ा से हवा आते वो झड़ जाते हैं कि नहीं? फिर कुछ दिन के बाद वो मंजर थोड़ा सा बढ़ता है, वो बन जाते हैं टिकोले। क्या बन जाते हैं? टिकोले। फिर वो कुछ दिन, फिर कुछ शरारती बच्चे उस टिकोलों को भी पत्थर से मार के गिराते हैं, है कि नहीं? और जो वही लास्ट में जो बच जाते हैं, वो बनता है क्या? आम। फलों का राजा आम। और यही आप लोग हैं, फलों का राजा आम। और किसको फायदा हो, नहीं फायदा? देखिए लोगों में यही भ्रम है, हम दूसरों को सोचते कि इसका फायदा क्या है। पहले अपना फायदा जोड़िए, है कि नहीं? पहले किसके फायदा सोचना चाहिए? अपना फायदा। लेकिन लोग दूसरा का फायदा, जनरली यही हो जाता है। किसी के पास जाओ, कुछ बताओ ना, इसको यार ये इतना मेरे को क्यों बता रहा है, इसको जरूर कुछ फायदा। अरे इसको तो है। हाँ दीदी सही बता रहे, उसको तो है। पहले अपनी फायदा के बारे में जानना चाहिए, है कि नहीं? डॉक्टर साहब, एक हम लोग के समाज में एक जात होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मारवाड़ी। नाम जानते हैं मारवाड़ी? अगर आपको पता हो तो पूरे इंडिया में, अगर पूरे इंडिया में बात करें तो इकोनॉमी का पूरा 50-80% जो है ना, उनके हाथों में है। टाटा, बिरला, बांगड़, मित्तल, जितने के भी नाम आप जानते हैं, सभी के सभी क्या है? मारवाड़ी। और उन्हीं के हाथों में इकोनॉमी है। वो ऐसे करवट बदलेगा ना, तो भारत की इकोनॉमी भी ऐसे करवट हो जाएगी। वो ऐसे करवट बदले, ऐसे हो जाएगी। वो जब किसी के साथ बिजनेस करता है ना सर, जानते क्या करता है? वो कभी नहीं सोचता कि इसका फायदा क्या। वो जब बातें करता है, डिस्कस करता है, तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि इसमें मेरा फायदा क्या है। और हम लोग जनरल आदमी यही सोचते हैं कि अगला का फायदा क्या है। यही फर्क है। आज वो मारवाड़ी पूरे इंडिया में राज कर रहे हैं। आप भी अगर राज करना चाहते हैं, सबसे पहले उस मेंटेलिटी को चेंज कीजिए, जिस मेंटेलिटी को, उस माइंड सेट को कहते हैं कि इसका फायदा क्या है। वो बोलिए मेरा फायदा क्या है, मेरा फायदा क्या है। अगर जिस दिन इस मेंटेलिटी के साथ जुड़ेंगे, आपको समझ में आएगी।
समझ गए दोस्तों? बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी लोग आए, बस यही कहेंगे जिनके साथ आप आए इसके बारे में थोड़ी सी बातें और जानकारी है ले लेंगे, क्योंकि सारी जानकारी यहाँ से नहीं दिया जा सकता। इसकी सारी बातें बताने के लिए 10 घंटा भी कम है, ये 3 घंटे में कितना बताया जाए, है कि नहीं? फिर भी आप लोगों ने विश्वास के साथ इस यहाँ तक सुने समझे। मैं चाहूंगा आगे भी इसको जिनके द्वारा आप आए हैं और अधिक जानकारी उनसे ले और इसके साथ में जुड़े और अपने परिवार को स्वस्थ करे, अपने पड़ोसी को स्वस्थ करे, अपने पूरे भारत को स्वस्थ करे। इसी चंद शब्दों के साथ आप सबों से एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जय हिंद। बोलिए जय हिंद। पाकिस्तान से भी है क्या? जय हिंद। सर जी पाकिस्तान से तो नहीं ना, एक बार है नहीं, बात करके बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चाइना का भी लगता हुआ बैठा हुआ, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ये हंसता हुआ चला, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें कहीं आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत थैंक सर, इतना बढ़िया स्पीच दिए, इतना बढ़िया हम लोगों को जानकारी दिए। वास्तव में हमारे लोगों का सबों का गुरुजन है। एक बार फिर से जो सोच भी नहीं रहे थे उससे ज्यादा जानकारी मिल गई। संतुष्ट हैं? यस सर। चलिए अब खोलो जी। सर को बुलाइए। अब मैं अपने प्रोग्राम को विराम देने के लिए